मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आज आपका यहाँ स्वागत करते हुए। मेरे मंत्रिमंडल में मेरे मित्र और साथी मनसुख भाई मंडविया जी, रमेश तेली जी, मैं तो इनका बहुत देर से फैन और एडमायरर हूं। जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था तो जब मुझे पता लगा कि आपसे बात हो रही है ये टीका का एंथम बनाने के में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपका और बाकी तरुण जी तो मेरे साइड में, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि आज कुछ माहौल अलग है। माहौल अलग क्यों है? क्योंकि मनसुख भाई ने जो काम किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुछ ही रोज में हम 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट हम कर लेंगे। एंड द जर्नी इज स्टिल ऑन। देखिए, 25 मार्च 2020 को जब देश में कंप्लीट इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ था, उस समय क्या सिचुएशन थी हमारी? मैं उस समय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर था। हमने पूरी अपनी सिविल एविएशन ऑपरेशंस पे रोक लगा दी थी। हम 1500 टन मेडिकल सप्लाईज, मास्क, वेंटिलेटर्स बाहर से स्पेशल फ्लाइट्स पे लाए। देश के अंदर हमने 900 टन मेडिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्योंकि लोग, हमारे नागरिक बाकी देशों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उनको। हमने वंदे भारत मिशन शुरू किया। जब मैंने जयशंकर जी से पूछा कितने लोगों को लाना होगा, उन्होंने कहा कोई 1,90,000। फाइनल फिगर क्या था? अभी है 80 लाख से अधिक ऑलरेडी वंदे भारत में लोग आ चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की नहीं है सिर्फ कि प्राइम मिनिस्टर की इंस्पायरिंग विजनरी लीडरशिप में मनसुख भाई ने ये वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जब सिविल एविएशन में था हम लोग ड्राई रन करते थे कि 12 मिनट के अंदर ऑफलोड होना चाहिए, प्लेन से जाना चाहिए। लोडिंग भी 12 से 18 मिनट में ये काम कोल्ड चेन का सब खत्म करना था। वो तो सब हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों ने हमारे बीच में झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की, हमने मनसुख भाई की मेहनत से और एक सरकारी कार्यक्रम, जिसके बारे में कैलाश जी ने भी कहा, एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, एक जन आंदोलन बन गया। और उसमें मुझे सबसे खुशी है कि जब इस पीरियड का इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पर सोने के अक्षरों में वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में काम करते हैं, जिन्होंने इसको सपोर्ट सिस्टम दिया। पर हमें सपोर्ट कहां से मिली? मनसुख भाई सही बता रहे हैं। जब मैंने आपको फोन किया और मैंने कहा कि मैं, देखिए, जहां क्रेडिट ड्यू होता है मैं हमेशा देता हूं। इसका प्लान टीका एंथम का बनाने का मेरे से पहले का है। सिर्फ मैं जब आया, मैंने जब देखा कि हो रहा है, मैंने कहा नहीं, ये तो करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे जरूरत नहीं है, अब तो वैक्सीन सिस्टम सक्सेसफुल हो गया है। और मैंने कहा भैया, सक्सेसफुल तो हुआ ना, पर अभी इसको और सक्सेस करना है। और जब मैंने मनसुख भाई से बात की, सर आपने बनवाया, बड़ी खुशी की बात है, मैं भी एक बनवा रहा हूं। जब 100 करोड़ होगा, 100 करोड़ तो 2.5-3 दिन बाद होगा, परसों या अगले हफ्ते हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। तो मैंने इनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि हमारा ये पहले कर लेते हैं, आपका 4 दिन बाद कर लेंगे, और आपके यहाँ करना होगा तो मैं आ जाऊंगा। सो देखिए, लोगों ने क्या कहा, जिन्होंने नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उन्होंने सबसे पहले कहा कि पता नहीं ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं। और बड़े बड़े नेता हमारे
जिनका मैं नाम तो लेना चाहूंगा पर कोई फायदा नहीं, उनको पता है आप सबको कौन है। उन्होंने कहा जी ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, एक दो में से एक कंपनी, उनको आपने जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज की आपने जो अनुमति दी है ये प्रीमेच्योर है। मैंने एक उनमें से मेरा स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी, मैंने कहा यार अंग्रेजी पढ़ा हुआ है तू, इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब ही इमरजेंसी ऑथराइजेशन है इमरजेंसी, इसलिए थोड़ा कुछ करना पड़ रहा है। समझ आ गई उसको, पर वो पॉलिटिकल नैरेटिव में था। तो एक उनमें युवा नेता है, उन्होंने भी भाषण दिया, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है। तो मैंने कहा कि राजस्थान में जहां आपकी सरकार है वहां तो आपने कूड़े के उसके अंदर डाल दी, पंजाब में से जहां से मैं आता हूं वहां आप उस पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। देखिए असलियत यह है कि जब उनका मौका था, उनके पास ये सेवा करने का समय था, मैं बात कर रहा हूं 2004 और 14 के बीच में, तो हमारी पब्लिक सेक्टर में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर थे वो भी बंद हो गए। ये असलियत है और मैं दावे से कहता हूं, इसमें मैं कभी भी किसी में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने को तैयार हूं। तो जब महामारी आई, मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, इट इज नॉट द गवर्नमेंट विच इज द एनिमी, इट इज द वायरस विच इज द एनिमी। हम लोग सब इकट्ठा होकर काम करें। इन्होंने दबा के वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल की, लोगों के दिमाग में शक डाला, लोगों में कहा कि अगर आप इसको लेंगे इसके पता नहीं क्या और असर हो जाएंगे। एनीवे, मोदी जी डिटर्मिन्ड, फोकस्ड, कमिटमेंट इसको बढ़ाया। मैं आपको अंदर की कहानी बताना चाहता हूं। मनसुख भाई और हमारा पुराना प्यार है, तो हमने कैबिनेट में भी हम इकट्ठे ही आए, एमओए से आईसी भी इकट्ठे ही बने। तो जिस दिन हमारी स्वेरिंग इन हो रही थी, मैंने इनकी तरफ देखा और मैंने कहा हम लोग जीओएम में इकट्ठा काम करते थे, वो जो हेल्थ की जीओएम बनी थी वहां पे भी इकट्ठा काम किया। तो मैंने इनकी तरफ देखा और बोला अपनी तरफ से, मैंने कहा कि आपका अगला पोर्टफोलियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं बताता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर जब बने, देखिए बहुत पहले भी काम हुआ, मैं ये भी कर, पर जब सेकंड वेव आई थी तो हमने जितने भी हमने एस्टिमेट लगाए थे, ठीक है, किसी ने मॉडलिंग की वहां पे साउथ इंडिया में, आई थिंक आईआईटी मद्रास में कहीं, उन्होंने कहा कितने होंगे प्रोजेक्शन अगले में, तो उन्होंने मान लीजिए 1 लाख होगा। तो मैंने उस समय कहा, साहब भी साथ थे मेरे, हमने कहा यार कहीं और से भी करवा लो, बाहर से भी करवा ली, वो भी कहा 2.5-3 लाख होंगे, कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी। अरे भाई जब चीज गड़बड़ होने जाती है तो कोई कंट्रोल तो होता है। वो 4,24,000 तक केस पहुंच गए। पर व्हाट बेयर्स रेपिटेशन, एंड आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो वर्किंग द होल गवर्नमेंट एज वन, जो सिविल सोसाइटी से सपोर्ट मिला वो तो बाहर से, सरकार के सारे डिपार्टमेंट, ऑक्सीजन, अभी प्रधानमंत्री केयर्स में से कितने 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए। हमारी जो कंपनीज हैं ऑयल, आई वांट टू पे देम अ कॉम्प्लीमेंट। आप लोग हैं यहाँ, कुछ आप में से वर्चुअली जुड़े हुए हैं, 102 ऑक्सीजन प्लांट तो आई एम अवेयर ऑफ। एक दिन में मैंने कोई 65 का मैंने इनॉग्रेशन किया ऑयल कंपनीज के। तो मैं ये कह रहा हूं, जब मनसुख भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब ये था सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट नहीं था, हम सब जुड़ गए अपने तरीके से। मेरी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री में जो उन्होंने काम किया, स्वच्छता वर्कर्स ने जो किया, सो इट इज अ कंबाइंड एफर्ट। बट उस चीज को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, देखिए पहले एक लाइसेंस, एक मैन्युफैक्चरर था अंडर लाइसेंस, सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने की, उनके अंडर लाइसेंस यहां मैन्युफैक्चर किया। फिर भारत बायोटेक ने, शुरू हमने वहां से किया था। अब जब 1 बिलियन या 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे तो क्रेडिट मिलता है सबने, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, इन्होंने बनाया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अक्सर हम लोग जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, सेल्फलेसली लोग काम कर रहे हैं, कोई नहीं, सैटरडे संडे सब वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे क्यों खुशी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जब हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो अकम्प्लिश, जो हु कैप्चर द पीपल्स इमेजिनेशन इवन मोर डायरेक्टली, पद्मश्री मेरे भाई, जब आप अपनी आवाज देते हो, उसका गाना बनाते हो,
फिर वो डमरू पे उस पे वो ऑलरेडी लाइव हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज हम वी आर नॉट ओनली स्टेयरिंग एट दी 1 बिलियन वैक्सीन डोज, बट वी आर लुकिंग एट ए ब्रॉडनिंग ऑफ द स्कोप एंड टेकिंग दिस टू वर्ल्ड। देखिए 100 करोड़ तो टीके हैं, वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन फर्स्ट डोज के 37% होगी, 40% होगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू नॉट ओनली 100% वैक्सीनेशन। बड़ी खुशी होती है मैं सुन के अब बच्चों की वैक्सीन भी उसकी अप्रूवल मिल गया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब देखिए, जब मैं जिनीवा में स्थायी प्रतिनिधि था संयुक्त राष्ट्र में, एंड आई वाज accredited टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं हमेशा कहता था उस समय जो काम हुआ था, इंडिया हैज बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वो तो है, बट टुडे आई थिंक व्हेन इट कम्स टू वैक्सीन, और हम लोग अभी विक्ट्री जल्दी नहीं डिक्लेयर करें बिकॉज वी आर फाइटिंग एन अननोन एनिमी, बट मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, आपकी स्टुअर्डशिप ऑफ द मिनिस्ट्री में अब जो challenges आएंगे, we will be better equipped to deal with them, both in terms of health infrastructure and our research and medical science capability, which is receiving a boost. और इसको popularize करवाने के लिए आपको इसको और बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको बधाई। Thank you very much.